पहले से मेवाड़ के धनी है, पहले से वो मेवाड़ के सिरमौर है। अब यहाँ पे चुनाव लड़के और यहाँ पे हार जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भी छवि खराब होगी, हमारी भी होगी। इनकी जड़ उंडी है, इनकी जड़ उंडी और ये मुख्यमंत्री के दावेदार है। बीजेपी वाले की अगर आंखें कमजोर है तो सीपी साहब ने अच्छे डॉक्टर लगा रखे यहाँ पे, उनकी आंखें चेंज करवा ले, विकास उसको बोलते हैं। विश्वराज सिंह जी चौहान क्या, अगर नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से लड़ने आए ना तो कम से कम 50,000 वोटों से सीपी साहब प्लस रहेंगे। आपने देखा होगा जिस तरह ये रेला है, ये कांग्रेस का मेला है। हमें केवल एक विधायक का चुनाव नहीं करना है, हमें एक ऐसे विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजना है जो स्वयं में एक राजस्थान सरकार की क्षमता रखता है। विधानसभा चुनाव को लेकर नाथद्वारा शहर में मैं आया हूँ। नाथद्वारा में कांग्रेस के प्रत्याशी सीपी जोशी की नामांकन रैली निकल रही है। नामांकन रैली में शहर व ग्रामीण क्षेत्र से कई लोग आए हैं, युवा आए हैं, वृद्ध जन आए हैं, महिलाएं आई हैं। हम प्रयास कर रहे हैं हर एक वर्ग से बातचीत करें, उनकी किस तरह का चुनावी माहौल गाँव, शहर और ढाणी में चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रघुवीर मेघवाल है। कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आया हुआ हूँ मैं। और सीपी साहब ने जो काम किया है, कुंभलगढ़ नाथद्वारा में कैसे पहले हमारे लिए तो सीपी साहब जो किया है वो हम नहीं भूल सकते। उन्होंने विकास की, हमारे वहाँ पे भी गंगा बही है और हम इसलिए हम वहाँ से यहाँ आए। और जो हमारे सिरमौर है विश्वराज सिंह जी, उनको ये चुनाव लड़ना नहीं था सीपी साहब के सामने। कारण ये वो पहले से राजा थे और अब यहाँ पे लड़के वो हारे। राजा कहाँ, अभी तो कोई राजा नहीं, लोकतंत्र में खत्म हो गया है। राजा तो जो जनता जिसे बनाती है वो राजा पहले से मेवाड़ के धनी है, पहले से वो मेवाड़ के सिरमौर है। अब यहाँ पे चुनाव लड़के और यहाँ पे हार जाते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भी छवि खराब होगी, हमारी भी होगी। तो फिर जिताना चाहिएगा आपको? नहीं, हमारे लिए तो सीपी साहब। तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, लोकतंत्र एक तरफ आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ नहीं लड़ना चाहिए था बस। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? आज देश में कई ऐसे राजघराने हैं जो कांग्रेस में भी है, तो बीजेपी में भी बहुत सारे राज परिवार हैं। लेकिन सीपी साहब ही जीतेंगे, ये फाइनल है। पक्का। यहाँ से बीजेपी वाले कह रहे हैं पूरी हवाई चेंज हो गई गाँवों की। सीपी साहब हजारों वोटों से जीतेंगे, ये मेरा दावा। 50,000 वोटों से पार है सीपी साहब जीत में। मैं कमलेश कुमार खटीक रामपुर पंचायत से हूँ। विश्वराज सिंह जी चौहान ने जो चुनाव लड़ने का निर्णय लिया नाथद्वारा से, हम राजपूतों की बहुत इज्जत करते हैं और उन्होंने महाराणा प्रताप के वंशज ने हमारे मेवाड़ की आन बान शान रखी थी। लेकिन इस टाइम पे माहौल ऐसा चल रहा है नाथद्वारा में, विश्वराज सिंह जी चौहान क्या, अगर नरेंद्र मोदी खुद यहाँ से लड़ने आए ना तो कम से कम 50,000 वोटों से सीपी साहब प्लस रहेंगे। और विकासी पुरुष हैं, विकास होता रहेगा और विकास की कोई शहर से ही रहेंगे, गाँव में भी। गाँव में नाथद्वारा से क्या, सीपी साहब को आप राजस्थान से कहीं पे भी टिकट दे दो, सीपी साहब लाखों वोट से जीतेंगे, हारने की कोई संभावना नहीं। सीपी साहब जिंदाबाद। ये मुख्य रूप से देखो कार्यकर्ताओं की बातें हैं और हम प्रयास करें हर कार्यकर्ता की बातें आप तक पहुंचाएं, इन कार्यकर्ताओं के मन की बात आप तक पहुंचाएं। इसी कड़ी में जैसे कुछ ग्रामवासी और भी हैं, रेलमगरा क्षेत्र से कुछ आ रहे हैं, उन वृद्धों से बातचीत करते हैं, उन लोगों से भी बातचीत है। कई नाम है बा, कई नाम है तो लोग जी कटू आया मेला पिपली कई कह रहे गाँव मेला पिपली अब मेला पिपली कह रहे हो, वोट देना करना है कांग्रेस ने। अब क्या तो बीजेपी रो माहौल है? नहीं बीजेपी का नहीं है। अरे नहीं है, तो बीजेपी रो चाल रहे हो, कह रहे अशोक। कहाँ से हो? कांकरोली से। कांकरोली। आज नाथद्वारा किस तरह? मेवाड़ के नेता हमारे सर्वमान्य नेता है। तो क्या लग रहा है, आप रैली में आए हो तो क्या दिखा आपको? आप देखो ना क्या लग रहा है आपको। कल आपने देखी होगी रैली, राज की रैली भी आप देख रहे हैं। अभी देखी भैया, मैं आपको हमेशा कवर करता हूँ जयवर्धन को। नहीं वो तो देखी जनी तो पूछवा ना आयोग है कहीं, आप बताओ। देख लो 25-30 आदमी से कम नहीं होंगे कम से कम। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनके मुकाबले इस बार महाराणा प्रताप के वंशज हैं, उन परिवार से हैं, तो लोग डाइवर्ट हो रहे हैं भावना। वो महाराणा प्रताप सम्मानीय अलग है, वंशज उनके सम्मानीय है, वो वंशज है। और ये सम्मानीय अलग तरह का राजनीतिक सम्मानीय है, इनका मुकाबला राजनीति में कोई नहीं कर सकता। इनकी जड़ उंडी है, इनकी जड़ उंडी और ये मुख्यमंत्री के दावेदार है। आपने क्या लग रहा है, बनेगी सरकार, किसी भी हालत में बनेगी। ये मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं की बातें हैं, इन्हें उत्साह है और ये बातें कब तक पहुँचते हैं। हमारे देलवाड़ा के उप प्रधान रामेश्वर लाल जी हमारे साथ में हैं। कई लाग रहे हो आपके
अभी आप खुद अंदाज लगे दो, आप देखो आंखों से मनका में रहो और आप खुद जो इस काम करो तो आप देख लो ये काम अपने नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र लोग से किसी जगह नहीं है। नाथद्वारा विधानसभा का गाँव ढाई लोग आया बेटा वो सब कार्य करता है, एक कार्य करता है, 50-50 वोट भी अगर देवे तो आप देखो, आप अंदाज खुद लगे दो। और ये विकास तो जुनून है कार्य करता रहे। ये बीजेपी की कल रैली थी, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वो तो सर वो तो वंशज तो है, हम भी मान रहे हैं। वंशज होने से क्या पहली बार देखे हमने उनको, लोगों की सेवा में लोगों के बीच में रहना पड़ता है। वंशज तो अपन मान रहे हैं, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब कह रहे हैं, हम उनका आदर कर रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं, हे हमारे महाराणा प्रताप के वंशज है। तो आज वोट में डाइवर्ट नहीं होंगे लोग। वोट में कोई लेना देना नहीं, जनता के बीच देख लो। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है फिर? वो भी एक आम व्यक्ति की तरह चुनाव लड़ रहे हैं, लोकतंत्र में अभी राजा है ही नहीं वो भी। नहीं है तो अरे वो इतने दिन कहाँ गए थे, पहली बार देखे, उनकी शकल ही पहली बार देखी। पार्टी ने आप मौका दिया ना। अरे आम आदमी का उनके वहाँ पे जाना ही प्रवेश निषेध है। आप कोई आदमी चाहे किसी भी हो, चाहे रात नहीं वो तो भाषण में कह रहे हैं कोई भी 24 घंटे हमें। बहुत आसान है, भाषण में कहना बहुत आसान है। वो तो मोदी जी ने कहा था, फिर अमित शाह बोले वो तो जुमला था। वो तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं राहुल जी ने 1 से 10 तक गिनती गिनी और वो जो हुआ माफ हुआ। बीजेपी वाले की अगर आंखें कमजोर है तो सीपी साहब ने अच्छे डॉक्टर लगा रखे यहाँ पे, उनकी आंखें चेंज करवा ले, विकास उसको बोलते हैं। ये देखिए मुख्य रूप से लगा रखे यहाँ पे अच्छे हैं, हॉस्पिटल में जाके आंखें के देखे, फिर वो कह रहे हैं कि आपने सिर्फ कोऑपरेटिव का माफ किया, बैंकों का माफ नहीं हुआ है। और वो तो खुले आम कह रहे हैं, हमारे नेता खुले आम कह रहा है, अशोक जी गहलोत साहब खुले आम कह रहे हैं और चिट्ठी लिख रहे हैं मोदी जी को कि भाई कॉमर्शियल जो बैंक है उनका कर्जा हम माफ नहीं कर सकते हैं, हम उसमें आपको सहयोग कर सकते हैं, आप वहाँ से जारी करो। खुले आम बड़ी मीटिंगों में कह रहे हैं, आम सभा में कह रहे हैं। अगर सरकार देनी चाहे तो सरकार तो कर सकती है, उनको दे सकती है ना। नहीं कर सकती है ना, नेशनलाइज बैंकों का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और अशोक गहलोत साहब आप खुद जान रहे हो कितनी बार उन्होंने बड़ी सभा में कहा है। ये मुख्य रूप से देखिएगा इनके दावे हैं, कार्यकर्ताओं की बातें हैं। हम प्रयास कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से जो लोग आए हैं उनसे भी बातचीत करें, उनके मन की बात जाने कि लोगों में किस तरह का माहौल है, लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो बात क्या कह रहा है इस बार? सीपी साहब विकास पुरुष आदमी है, विकास किया खूब, विकास की कमी नहीं है। सीपी जोशी खूब विकास किया, जो मांगा जो दिया साहब ने। मतलब ये जो क्या लग रहा है आपको इस बार? आपने देखा होगा जिस तरह ये रेला है, ये कांग्रेस का मेला है। डॉक्टर सीपी जोशी साहब 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। पूरे क्षेत्र के अंदर जो विकास है वो विकास को देखकर डॉक्टर सीपी जोशी साहब को जिताने के लिए जनता ने मन बना लिया है। और आप देखिए पूरे नाथद्वारा में एक तरफा माहौल है और व्यक्ति सीपी साहब के लिए काम छोड़ के यहाँ आया है और डॉक्टर सीपी जोशी साहब का नामांकन रैली में आया है। निश्चित रूप से जो सीपी साहब ने विकास किया, राजस्थान सरकार की जो लाभकारी योजना है उन योजनाओं को देखकर जनता राजस्थान सरकार रिपीट करेगी और डॉक्टर सीपी जोशी साहब नाथद्वारा विधानसभा से 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेंगे। आज ये सब मेला तो लगा है, लेकिन ये मेला वोट के दिन आएगा कि नहीं आएगा? 25 तारीख को वोट किसके पक्ष में रहेगा? हर एक कार्यकर्ता है, ये जो लोग यहाँ आए हैं वो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है और एक एक व्यक्ति 100 वोट दिलाने की क्षमता रखता है। आप देखिए हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी है कि हर वोट बूथ तक जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पड़ना चाहिए। ये देखिए कार्यकर्ताओं के दावे हैं, ये दावे भविष्य में 25 तारीख को कितने सही साबित होंगे वो तो भविष्य माने, लेकिन फिलहाल हम प्रयास करें इन कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं की बातें आप तक पहुंचाएं कि कैसे माहौल इस बार का बना हुआ है, लोग क्या सोचते हैं, किस नजरिए से वो देखते हैं। क्या नाम है? ललित कुमार है। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, क्या कह रही है इस बार सीपी साहब फिर से। ये देखिए मुख्य रूप से सभी युवाओं की बातें हैं और सभी युवा फिर है इस बार एक तरफा इसमें जाते हैं। मैं रेल मंत्री से हूँ, मेरा नाम नवनीत कुमार विजयवर्गीय है। सीपी साहब के लिए क्या कहना, सीपी साहब स्वयं में एक राजस्थान सरकार है। हमें केवल एक विधायक का चुनाव नहीं करना है, हमें एक ऐसे विधायक को चुनकर विधानसभा में भेजना है जो स्वयं में एक राजस्थान सरकार की क्षमता रखता है। तो क्या लग रहा है अगर सरकार बनती है जाते हैं तो किस भूमिका में रहेंगे सीपी साहब? किसी भी भूमिका में रहो, सीपी साहब स्वयं में एक राजस्थान सरकार है।
उनको किसी पद और प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे तभी तो तो बनेंगे। चुनाव जीतेंगे, सीपी साहब का चुनाव जीतने में क्या ये औपचारिकता मात्र है। क्यों मतलब बीजेपी वाले कह रहे हैं हवा चेंज हो गई है, महाराणा प्रताप के वंशज जो आए हैं उसके हवा बाद- तो केवल ये चेंज हुई है कि गर्मी खत्म हुई है और सर्दी आई है, बाकी चुनाव के रूप में कोई हवा चेंज नहीं हुई। मेरे को लग रहा है सबके दुपट्टे लगे हुए थे, आप तो अपनी बात करोगे बिल्ले, ये तो नहीं है। कांग्रेस दिल में है सर, दुपट्टा लगाने से कोई कांग्रेसी नहीं बनता है, कट्टर कांग्रेसी है। पिछले 70 वर्षों से मेरा परिवार कांग्रेस से बिलोंग करता है। नहीं, कांग्रेस तो दिल में बसी हुई है सर। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, नाथद द्वारा बोल रहे हो सीपी जोशी के नाथद द्वारा विधानसभा बोल रही है कि सीपी साहब जैसा कद्दावर नेता, ये हमारा सौभाग्य है कि हम नाथद द्वारा विधानसभा में हमारा जन्म हुआ है और सीपी साहब जैसा नेता अब आने वाले भविष्य में न भूत न भविष्य थी। सीपी साहब है तो सब कुछ। सर जिस तरह से वृंदावन में जन्म लेने के लिए जीव मात्र तरसते हैं, उसी प्रकार अदर जो विधानसभा है उसके मतदाता तरसते हैं कब हम मतदान करें सीपी साहब के पक्ष में। सीपी साहब हजारों वोटों से जीत के आ रहे हैं। ये देखिए मुख्य रूप से सभी लोगों में बड़ा उत्साह देखा जा रहा है और सभी लोग इस रैली में सीपी जोशी और कांग्रेस के जीवन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और हम प्रयास करें इस रैली के हर एक पहलू को आप तक पहुंचाएं कि किस तरह का माहौल इस रैली में देखा जा रहा है, उस रैली का नज़ारा कैसा है, वह रैली का नज़ारा हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे माहौल इस रैली में बन रहा है। ये देखिए मुख्य लोग कुछ नृत्य करने में झूम रहे हैं और ये रैली आगे बढ़ रही है। नामांकन रैली है, डॉक्टर सीपी जोशी नामांकन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं बस स्टैंड पर मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता और ग्रामवासी मौजूद हैं। बस स्टैंड आइकॉनिक गेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, यह रैली यहाँ पहुँची है। यहाँ से ये कार्यकर्ता फिर सभा के लिए प्रस्थान करेंगे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।